भी अपनी साइड से उनको हर्ट रिएक्शन दे सकते हैं, और वो तभी आएंगे जब आप प्यारी तरीके से और अपने घरों से क्लैपिंग करेंगे, शानदार क्लैपिंग करेंगे कि पड़ोसी भी देखे कि आज किसका इनविटेशन है। सो मैं इनवाइट करने जा रही हूँ सीनियर वेलनेस कोच भरत सर का। क्लैपिंग करेंगे सभी, और स्वागत है सर आपका। थैंक यू माधुरी जी, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुझे बुलाने के लिए। और आप सभी को हैप्पी होली, सभी को हैप्पी होली। और सभी को प्रणाम करता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ होली की, कि आप सभी के लिए तो होली मंगलमय हो। और बार बार ऐसा दिन आए, यहाँ पर सेलिब्रेट करें और बहुत बड़ा फंक्शन मनाएं, बहुत अच्छा आपको लगे। तो बहुत धन्यवाद सभी को। और सारे लोग, पहले तो ये बताओ क्या क्या तैयारी कर रही है, थोड़ा सा व्यू करोगे, देखा आपके आपके चेहरे से मुझे झलक जानी चाहिए कि आपकी क्या क्या तैयारी चल रही है। थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूँ आपके सबके चेहरे। ओके। तो क्या क्या तैयारी चल रही है? जोरदार तैयारी चल रही है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज हम होली के बारे में ही बात कर लेते हैं ना। होली की कर ले हम, तो होली के बाद इजाजत है सबको, है ना। अब भाई जो चीज होती है ना उससे आउट जाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार आज होली है, यार आज बात क्या कर रहे हैं, आज बड़ा ज्ञान दे रहे हैं यार, और मतलब थोड़ा सा आउटर सा लगता है ना। तो जो चीज होती है, सामने खाना परोसा है और उपवास की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना। अगर खाना परोस दिया और उपवास की बात कर रहे हैं कि भाई उपवास रहना चाहिए, ऐसा खाना, तो वो चीजें होती है। तो आज हम बात करेंगे होली के बारे में। तो सबसे पहले तो एक चीज बता दूं आपको कि जितने भी हमारे त्योहार हैं, वो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही ज्ञान के हिसाब से उन्होंने बनाए। क्योंकि इस दिन हम बिछड़े हुए लोग भी आपस में घर आ जाते हैं, छुट्टियां लेके आ जाते हैं, मिलने के लिए आ जाते हैं, किसी भी रूप में हम एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग साल साल, दो दो साल में नहीं मिल पाते अगर त्योहार नहीं होते या कोई फंक्शन नहीं होता। तो हम सब लोग एक जगह, और दूसरी बात, हमें याद आ जाती है कि आज का हमारा जो त्योहार है, हम एक साथ मनाएंगे, हम एक साथ खाएंगे। क्यों, पहले के जमाने में बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी कि हमको ढंग से खाना भी नहीं मिलता, लेकिन कैसे भी अरेंज करके बच्चों को कोई अच्छा खाना भी दिया जाता। देखिए, लेकिन एक चीज सबकी समस्या ये है, और मैं भी ये मानता हूं, कि सारे त्योहारों के पीछे कोई न कोई लॉजिक जरूर होता है, कोई न कोई समझ जरूर होती है, लेकिन हम उसको परंपरा समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? परंपरा समझ लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने अगर कहीं पे जाके, जैसे कोई पेड़ के जाके कुछ कर दिया, तो समझ लो पीछे वाला भी आ गया, बोले इसने तो कुछ निशान लगा के गया है, तो बोले यार कोई न कोई इसमें लॉजिक होगा, तो वो भी उसको डालने लगे, वो भी। अब उनसे पूछे भाई तू क्यों करके गया है, कि यार पता नहीं, वो सब और कर रहे हैं जैसे मैंने कर लिया। अब वो परंपरा बन जाती है। तो हमारे बहुत सारे त्योहार हैं, उनकी लॉजिक अलग है, लेकिन लोग क्या समझते हैं कि यार ऐसे मनाते हैं, वैसे उसको परंपरा समझ लेते हैं, लेकिन उसका लॉजिक नहीं समझ पाते, है ना। तो ऐसे ही हमारे इसके, जबकि हर त्योहार के पता है सामाजिक कारण होते हैं, व्यवहारिक कारण होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं, वैज्ञानिक कारण होते हैं। मतलब बहुत ही लॉजिकली, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही शानदार तरीके से उनको बनाया है। तो हम उसको परंपरा के रूप में ढोते हैं, उसको समझ नहीं पाते कि एक्चुअली ये जो त्योहार है ये किस लिए बनाया है। चाहे वो रक्षाबंधन मनाया हो, चाहे वो दीपावली बनाई हो, चाहे होली मनाई हो। तो आज हम कोशिश करेंगे होली को समझने की, है ना। आज हम क्या कोशिश करेंगे कि होली को समझने की, धुरंडी को समझने की, रंगों को समझने की, परंपराओं को समझने की, कुछ हम करेंगे कोशिश, है ना। वैसे क्या बता दूं आपको, इसका हल्का सा परिचय मैं बताता हूँ कि हम क्यों मनाते हैं, थोड़ा इसमें लॉजिक बता। बोला साहब, पुराने टाइम पे हिरण्यकश्यप जो राजा थे, तो वो भगवान के भक्त नहीं थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उनका पुत्र जो प्रहलाद था, जो भगवान का बड़ा भक्त था, तो उसको अच्छा नहीं लगता। अब मान लो को आप किसी को चाहते नहीं और आपकी औलाद उसको चाहती है, तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मान लो मैं किसी को चाहता नहीं हूँ, और लेकिन मेरा मेरा बेटा अगर किसी को चाहता है या किसी को करता है, तो मुझे लगता है कि यार ये तो मेरा दुश्मन है, तो मैं क्यों करूं। तो उन्होंने यहां तक कर लिया कि अपने बेटे को मरवाने की भी बात कर ली। तो बहुत सारे प्रयास किए उन्होंने मरवाने के लिए, पहाड़ों से गिराया या जहर दिया, जो भी कुछ किया, बहुत सारे लोग कोशिश की होगी उन्होंने। लेकिन जब उनकी बहन थी, उनको एक
वरदान था, या उसको कह सकते हो कि आप कभी भी जलोगे नहीं, आप कभी भी जलोगे नहीं अग्नि से। तो उन्होंने भैया से कहा कि भैया तेरी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकती हूँ। बोले वो कैसे सॉल्व कर सकती हो? कि मैं इनको गोद में लेके बैठ जाऊंगी भतीजे को, और मैं तो जलूंगी नहीं और भतीजा जल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो ऐसे ऐसा कर लेते हैं। तो उन्होंने चिता लगाई, और भतीजे को जब गोद में लेके बैठी तो आपने सबने ये पता चला कि होलिका तो जल गई और प्रहलाद जी बच गए। अब उसका रीजन ये था, उसको जलने का एक रीजन ये था कि होलिका को वरदान तो था कि तू जलेगी नहीं, लेकिन वो अकेली बैठेगी तब नहीं जलेगी, अगर किसी को लेके बैठती है तो दूसरे को अगर हानि पहुंचाती है तो वो तो जल जाएगी। उसको ये नॉलेज नहीं था, है उसको ये नॉलेज नहीं था। कहते हैं ना कि भाई आपको वरदान तो है, लेकिन अगर आप किसी को दूसरे को लेके बैठोगे तो आप जल जाओगे। ये उसको पता नहीं था। भाई वरदान लिया ही कि भाई ठीक है तू जलेगी नहीं। तो और वो भगवान के भक्त है, तो भगवान ने उनको बचाना था, एक तरीके से यूं मान लो। तो उस दिन से लोगों को उसको सेलिब्रेट करते हैं कि भगवान की को भाई जो हमारी अग्नि देवता है, उन्होंने उनकी रक्षा करी, और उन्होंने बुराई को, यानी कि उसमें बुराई और भलाई को देखना शुरू किया लोगों ने, कि बुराई जल गई और अच्छाई रह गई, उसका एक लॉजिक बनाया। और आपने देखा होगा गांव, अब जब भी हम क्या करते हैं कि जब होली जलाते हैं तो बालियां सेकते हैं, मक्के की वो क्या नाम से, जैसे चने भी होते हैं, गेहूं भी होते हैं, ऐसे बालियां सेकते हैं, सबको पता है। पता है क्यों सेकते हैं? कि उस टाइम पे हमारी नई फसल आई हुई होती है, तो हम अग्नि को अर्पण करते हैं हमारी नई फसल को, कि भगवान आप इसको अर्पण कीजिए, भगवान आप इसको ग्रहण कीजिए। और जब वो बालियां सिक जाती हैं, अग्नि को आप अर्पण कर देते हो, उसके बाद में कुछ बचती हैं जो सब लोग आपस में कुछ कुछ बोल, नया अनाज ले लो मुंह में, नया अनाज ले लो मुंह में, ऐसे बोलते हैं ना। वो हम प्रसाद लेते हैं, वो अग्नि का प्रसाद है, वो अग्नि देवता ने हमको चढ़ाने के बाद में वो प्रसाद था। उसके बाद हमारी नई फसलों की कटाई शुरू हो जाती है, नए घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है होली के बाद। ये एक पारिवारिक और सामाजिक कारण बना, लेकिन इसका कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। कि जब आपके मौसम चेंज होता है तो बहुत संक्रमण फैलता है, इस टाइम पे डॉक्टरों के बड़े न्यारे न्यारे हो जाते हैं, है ना। तो ये चेतावनी है कि भाई आप जो गर्म आ रहा है, सर्दी जा रही है, वो तपन महसूस करवाने के लिए आप सब जगह गली गली में होली जला दी जाती है। और उसकी लो से, उसकी तपन से जो वायुमंडल में संक्रमण फैला हुआ है, उसको भी काफी हद तक ठीक किया जाता था। ये लॉजिक, ये भी कारण है। दूसरी चीज ये है कि जो भी लोग हैं होली के बारे में ये समझते हैं कि साहब होली है, जला दी है, सेलिब्रेशन हो गया है। बहुत सी जगह बहुत सारी परंपराएं, कि जब होली को जला के आते थे, तो हमारे गांव की परंपरा तो मैं बताता हूँ आपको, कि हर घर में जाके ये काउंटिंग करते थे कि नया बच्चा कहाँ पैदा हुआ है, किसके यहाँ पैदा हुआ है। उनसे फिर सारे लोग नाचते थे, गाते थे। अब तो नहीं, अब तो कुछ नहीं होता। मैं हम छोटे थे जब की बात बता रहा हूँ, अब कुछ नहीं होता। अब तो सब कोई सिटियों में रहने लग गए, अब सब घर सुने सुने रहते हैं। लेकिन पहले नाचते थे, गाते, ढप और संग बजाते थे, है ना। और उसमें बहुत बड़े, जिसको धमाल बोलते थे, जो गाने होते हैं उनको धमाल बोलते थे। और ढप चंग के साथ में होली जलाने मौत भी गाते थे। कि और गाते गाते गांव में आते थे, फिर हर घर के सामने जाते जिनके बच्चे पैदा हुए, फिर उनसे इनामे लाते थे। और वहां पे जो इसकी मक्के की जो, अब तो पॉपकॉर्न अंग्रेजी में हो गए हैं, पहले खीले बोलते थे। अब तो खीले बच्चे जानती नहीं, उनको कहा खीले खाओगे कि नहीं भाई, हम पॉपकॉर्न जरूर खा लेंगे लेकिन खीले नहीं खाएंगे, है ना। वो समझते ही नहीं है पुरानी चीजों को। तो ये कि एक परंपरा सी समझ गो, वो ऐसी परंपराएं वहां चली। उसका रीजन था कि हम सबको ये खुशियां, पहले क्या था, बर्थडे अर्थडे ये थोड़ा कम चला करते थे, तो वो उस रूप में ही मनाते थे कि चलो भाई सारे गांव के इकट्ठे हो गए, नया बच्चा जिनके घर आया उनके ढप चंग बज रहे हैं, और वो अंदर से खीले पतासे वगैरह ला रहे हैं, और उनको शरबत बांट रहे हैं और पिला रहे हैं। तो ये क्या था, सेलिब्रेशन था।
ये सेलिब्रेशन ही तो था। तो ऐसे करके हम इस होली को मनाते हैं। लेकिन इसमें कुछ मैं ऐसी चीज बताना चाहूंगा कि मौज मस्ती के साथ में इसका कुछ वैज्ञानिक कारण या कुछ ऐसे लॉजिक भी बताऊं जो हमको सुधार सकते हैं, और जो हमको संदेश जो होली देती है उसके बारे में समझाना चाहूंगा। आप सब लोग तैयार हैं? देखिए, होली जब जलाते हैं, देखो इसका, होली को समझना एक रहस्य है ये, इसको समझना, होली के रहस्य को समझना, ये टाइटल समझ लो मेरी तरफ से। पहला जो लॉजिक है कि जब होली जलाते हैं तो भाई कुछ न कुछ जलता ही है ना। तो वो क्या जलाते हैं? जो पुराने सामान हम क्या, पहले क्या कहते हैं, होली को बोला डांडा गड़ गया जी, डांडा गड़ गया जी, ऐसे करके पहले होली को पहले वहां रोपण हो जाता था। और जिनके घर में पुराने दुराने जो भी होते थे, बच्चे उठा के भाग जाते और होली पे डाले आते थे। तो जो घर के सामान, कचरा पट्टी जो भी है, वो हमारा पुराना सामान जो हमको नुकसान करेगा, कचरा फैलाएगा, उसको सारे को दहा करना होता। समझ पा रहे हैं? सब अब तो क्या है, मोल लकड़ी वकड़ी लाए यार, ये जला जलू दिए। पहले ये लॉजिक था, किसी की टूटी खाट है उसको ले जाके डाल दी कभी, मतलब ऐसे भागते थे ले लेके, और पीछे पीछे उनका ओनर भी भागता, अरे यार ये तो ये काम आएगी, अरे ले गए ले गए ले गए ले गए। ऐसे बड़ा आनंद आता था। रात बिरात को बच्चे ऐसे मतलब चोरी करते थे कि भाई यार उसके तो उस चीज को उठा के लाएंगे, मतलब ऐसा होता। तो इसका मतलब हमारी जो पुरानी वस्तुएं जो कचरा फैलाती हैं, उनको हम जलाने का काम करने, इसका मतलब हम स्वच्छता की तरफ इशारा करते थे। ये जो होली क्या कहती है कि स्वच्छता की तरफ इशारा करती है कि नहीं करती है? दूसरी चीज, बुराई और गलत आदतों को त्यागो और इनको जला के फेंक दो। आज ये प्रण तो आप हम सब करेंगे भाई। कोई भी व्यक्ति, सारे लोग मेरे से साथ देंगे कि आज जो कल होली का त्योहार हम मनाएंगे। आज है कल है? हाँ, आज ही है मेरे ख्याल से ना। हाँ सॉरी, कल तो वो है कलर वाले, ज्यादातर दिमाग में क्या था, कलर वाली होली को जो दिमाग में ज्यादा रहता है। तो आज जो हम होली में जब जलाने जाएंगे, तो कम से कम एक बैड हैबिट छोड़ के आएंगे, एक बैड हैबिट को जला के आएंगे, एक बैड हैबिट को त्याग कर आएंगे। ये लॉजिक है हमारी इसका। जला के आएंगे तो सारे लोग मेरे को वेव करके या हार्ट दे के बताएंगे कि आज एक बैड हैबिट को जला के आएंगे, एक बैड हैबिट को त्याग के आएंगे। हार्ट रिएक्शन देंगे बिल्कुल टेक्निकल, जिससे मुझे लगेगा कौन कौन बैड हैबिट को जला के आएगा। या एक सिर्फ मत, अगर ज्यादा करो, आपने ज्यादा हिम्मत है तो ज्यादाओं को जलाओ मेरी तरफ से, लेकिन एक को तो करना है आपको। करेंगे? क्यों? जब सफल इंसान बनेंगे, हमारी कम्युनिटी ये सिखाती है भाई कि बैड हैबिट को छोड़ो, बैड हैबिट को छोड़ो। तो कम से कम हमारा त्योहार है, ये परंपरा है हमारे, चीज सिखाती है कि भाई बैड हैबिट को छोड़ो। तो बैड हैबिट को जला के आएंगे। अगर बाद में कहोगे यार ये भाई मैं तो देखो, जैसे कोई किसी को चाय की बहुत बुरी हैबिट है, जो नए लोग आ रहे हैं कि साहब हम तो चाय पी वगैरह नहीं रहते, तो उसको जलाया हो आपके साहब, हमने तो उस दिन जलाया है यार, हम चाय नहीं पियेंगे भाई, अब तो सीधी सी बात है, ये त्याग आए हम तो, है ना। झूठ बोलना है, कुछ भी हो, मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप क्या करके आते हैं ना, आपको जैसी सुविधा हो वैसा करके आना है। क्लियर है? अब देखिए, अब एक में कि आपको एक स्टोरी सुनाता हूं छोटी सी, उसके माध्यम से आप जान जाओगे कि हमारी कम्युनिटी क्या सिखाती है, हमें त्याग, बलिदान, ये सब चीज सिखाती है। तो हमको एक नॉर्मल इंसान, एक हताश इंसान से कैसे बेस्ट इंसान बन सकते हैं, और कैसे हम आज होली के साथ में प्रण कर सकते हैं कि जो हमारा जो कमजोरी है उसको जला सकते हैं, हमारा जो मन का डर है उसको जला सकते हैं। तो एक स्टोरी के माध्यम से आप बताना चाहूंगा, तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि आप कैसे आज जला के, और एक अच्छे इंसान है जो ना तप के सोने को तपाते हैं, तप के वो सोना बनता है, मतलब तप तप के सोना बनता है। आज इस स्टोरी के माध्यम से, और हमारा जो आज अग्नि जो जलेगी, उसमें हम तप के कल हमको सोना बन के निकलना है। तो इस स्टोरी के माध्यम से आपको लगेगा कि यार नहीं, मुझे आज जो होली जलेगी उसमें हमको भी तपना है, और तप के कल तक सोना बन के आना है। क्लियर? रेडी है सारे लोग? ओके, अब चलते हैं। एक महिला थी, मैं क्योंकि पात्र महिला को थोड़ा आप उनको कमजोर मानते हैं, थोड़ा
इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बेस्ट जचेगा, हम आदमी भी बोल सकते थे, लेकिन थोड़ा महिला को ही बोल देता हूँ। एक महिला थी, उनके हस्बैंड नहीं थे, उनके हस्बैंड नहीं थे, वो खत्म हो चुके थे। अब वो, हमारे जो समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं कि वो सोचते थे कि ये अभागी है, ये जो आते ही पति को खा गई। समझ पा रहे, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे लोग, जो पुराने लोग हैं या जो, आजकल तो फिर भी थोड़ा इस चीज पे कंट्रोल हुआ है। और गांव में उसको ऐसा मानते थे कि कोई शुभ काम में नहीं बुलाता था, न शुभ काम में बुलाना गया तो अपवित्र, मतलब वो अभागी है, ये कर्महीन है, उसको मतलब एक तरीके से लोग हीन भावना की दृष्टि से देखते थे। और यार सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, ये तो सारा काम ही बिगड़ जाएगा। तो वो बेचारी डरी डरी रहने लगी, सहमी रहने लगी, कोई के फंक्शन में नहीं जाती कि भाई मैं जाऊंगी तो उसके कहीं अशुभ नहीं हो जाए। वो ऐसा दुख में रहने लगी। अब जो दुख में रहेगा तो वो बिल्कुल डरा सा रहेगा, सहमा सा रहेगा, परेशान रहेगा, और वो रोती रहती, आंखों में आंसू आते रहते, और लोग उसको प्रताड़ना जैसे, एक तरीके से प्रताड़ना जैसा देते रहते वो। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि सारे लोग को वो देखती, सारे लोग हंसते बोलते त्योहार मनाते, लेकिन कोई उसको किसी त्योहार पे, किसी फंक्शन पे नहीं बुलाता, कि ये तो अशुभ लेडीज है, ये अशुभ ऐसा है। मतलब उसको जो भी वो गांव वाले सोचते थे, या जो भी उसको नीचा दिखा सकते थे, अगर वो किसी भूल से भी आ जाती तो उसको लताड़ के भेज देते कि क्या है, हम तो जा रहे थे किसी काम से और तू बीच में आ गई, जैसे अपन कहते हैं ना बिल्ली काट गई रास्ता, बस ऐसा भी उसको किया करते। तो लेकिन एक दिन क्या होता है कि तीन महात्मा उस गांव में आते हैं, तीन महात्मा। और तीन महात्मा जो आते हैं उनकी विशेषता बता दूं। एक तो थे ज्ञानानंद, जो अध्यात्म को मानते थे। एक तो थे ज्ञानानंद जो क्या अध्यात्म को मानते थे। तो जो वो प्रवचन सुनाते, उसमें ये बोलते थे वो, कोई भी व्यक्ति तब तक नष्ट नहीं हो सकता जब तक वो स्वयं को समझता हो, स्वयं को जानता है तो वो नष्ट नहीं हो सकता, खुद को पहचानता है जब तक वो नष्ट नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जब तक नष्ट नहीं होता, जब तक वो स्वयं को जानता है, और वो अपने भाग्य को भी बदल सकता है, अगर वो अपने स्वयं के रहस्य को समझ जाए। स्वयं के बारे में अगर वो समझ जाए और स्वयं का रहस्य वो समझ जाए, तो अपना भाग्य भी बदल सकता है। उसका ये मानना, वो ये सत्संग सुना था। अपन लोग भी कम्युनिटी में कहते थे तू अपने आप को जान, अपने तू बहुत टैलेंट है, तू ऐसा कर सकता है, तू सफल हो सकता है, तू वेट लॉस कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर। भाई अपन ही तो करते हैं, अगर अपना अजी साहब मैं तो नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब वो खुद को समझ ही नहीं पाया। वो कितना बड़ा बन सकता है, कितना सक्सेसफुल बन सकता है, इसका तो उनका सत्संग क्या रहता कि अपने आप को समझो, आप कुछ भी कर सकते हो, अपना भाग्य भी बदल सकते हो। तो वो चोरी छुपके वो भी सुनती उस सत्संग को, जैसे दीवार के पीछे खड़ी हो जाती, कैसे भी सुनती, क्यों सारे गांव वाले सुनते उनको। दूसरे थे कर्मानंद, जो कर्म सिद्धांत को प्रधानता देते थे, जो कर्म सिद्धांत को प्रधानता देते थे। अब जो कर्म सिद्धांत को प्रधानता देते थे वो क्या सोचते थे कि बिना कर्म किए अगर कोई ऐसा कर्म करता है तभी तो दुख आता है, यानी गलत कर्म करोगे तो आपको दुख आएंगे ही आएंगे, गलत चलोगे तो दुख आएंगे ही आएंगे, गलत खान पान करोगे तो दुख आएंगे ही आएंगे। यानी जो आपके कर्म में जो आप जो करते हो, कर्म का मतलब होता है काम ही नहीं है, मतलब जो गतिविधि करते हो वो सारे कर्म होते हैं। क्या क्या कर्म? अब वो गलत गतिविधि करोगे तो
आपको दुखाएंगे ही आएंगे, परेशानियां ही आएंगी। तो उनका ये मानना था कि अच्छे कर्म करने से भाग्य को बदला जा सकता है। कई कहते हैं भाग्यशाली नहीं है, लेकिन ऐसे कर्म करो आपका भाग्य बदल सकता है। कर्म से भाग्य बदल सकता है आदमी। कितने लोग मानते हैं, वेव करेंगे कर्म से भाग्य। क्यों? आज कम्युनिटी यही सिखाती है कि कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो, भगवान अपने आप देगा। भगवान कहते हैं ना, सिर्फ कर्म कर, फल मुझ मेरे पे छोड़ दे। तो वो यानी तू कर्म कर, वो मिलेगा जो मैं चाहूंगा। तो कर्म कर बस निस्वार्थ भाव से, ठीक है। तो उनका ये मानना था। तीसरा था ध्यानानंद। तीसरा महात्मा जो सत्संग सुनाता था तो वो ध्यानानंद था। तो ध्यानानंद क्या करता था कि उसका सिद्धांत था कि साधना से व्यक्ति मन को शांत कर सकता है और मन को नियंत्रित कर सकता है और सारे दुखों से दूर हो सकता है। ध्यान और साधना से सारे दुखों से मुक्ति मिल सकती है। इस तरीके के वो सत्संग सुनाते थे। अब क्या होता है कि सारे गांव वाले सत्संग सुन के चले गए, तो उस लेडीज को कौतूहल हुआ कि इन्होंने तो सारी चीज बता दी, तो क्या ऐसा संभव है? मैं भाग्यहीन हूं, दुर्भाग्य मेरा, मैं जो कुछ नहीं कर पाती, पति भी नहीं है। तो उन महात्मा को, जो वो सब चले गए, तो उन्होंने जाके उनको प्रणाम किया, तो महात्मा देख के, थोड़ी देर देख के उनको मुस्कुराए। क्यों? महात्मा को ऐसे व्यक्ति की ही तलाश थी। जब महात्मा ने कहा, बोल बोल बेटा, क्या क्या चाहिए? कि महात्मा जी, जो आपने कहा वो सारी गति मेरी हो रही है, मैं पूरा गांव मुझे नीचा नीच देखता है, मैं मतलब कुछ नहीं कर पाती, मैं बड़ी दुखी इंसान हूं। तो उन्होंने कहा, बेटा तू ठीक हो सकती है, तू अपना भाग्य बदल सकती है, लेकिन तुझे 3 परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। 3 परीक्षाएं देनी पड़ेगी, अगर तू तैयार है तो तेरा भाग्य बदल सकता है। अब इन परीक्षाओं को आप समझना कि आप भी अगर मान लो अनसक्सेस हैं या कमजोर हैं, तो आप भी अगर 3 एग्जाम देंगे तो आप भी सफल व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है ना? तो उसने कहा, बोलो उनका जब मर ऐसे भी मर रहे हैं, तो मरने से अच्छा एग्जाम ही दे लेते हैं। कि तुझे इस जंगल में रात को अकेले रहना पड़ेगा। तुझे रात को जंगल में अकेले रहना पड़ेगा। अब वो सोची कि यार क्या करें भाई, तो बोले ठीक है, तो बोले ऐसा कर, तू कल आ जा। हाँ, तो कर दी उसने। लेकिन पूरी रात उसको नींद नहीं आई, मैं कैसे अकेली रहूंगी, मैं तो एक अबला नारी हूं, मैं तो ऐसा, उसका दिमाग चलता रहा, परेशान रही, पूरी रात सो नहीं पाई। लेकिन उसने कहा वैसे भी मर रहे हैं, वैसे भी मर रहे हैं, चलते हैं पढ़। चले गए वो लोग। अब गए तो महात्मा उनको भरे जंगल में लेके चले गए। अब भरे जंगल में लेके चले गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे उसको बैठा दिया कि बेटा यहाँ बैठ, आप पूरी रात तुझे यहाँ रहना है। यहाँ जंगली जानवर भी हैं, भूत पिशाच जो भी कुछ है, सब कुछ है यहाँ, लेकिन तुझे यहाँ रहना है। तो वो ने बड़ी हिम्मत करके वो उनकी बात मानी, साधु वहां से चले गए। पूरी रात, जब रात आती है, जूं चढ़ती है, कभी सनसनाहट की आवाज आती है, कभी जानवरों की आवाज आती है, तो बिल्कुल कांपने लगी, लेकिन आंख बंद करके वो डटी रही। और उसको दिमाग में फिर लास्ट में ये बात आती रही, भगवान मेरे साथ है, और जो महात्मा है मेरा बुरा नहीं कर सकते, वो भी मेरे साथ है। धीरे उसको आत्मविश्वास जगने लगा। और धीरे 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 करके, और वो अपने आप को कंट्रोल करती रही सारी रात। और जो ही सूरज की किरणें निकली, तो उसका डर था वो छूमंतर हो गया। और उसको आत्मविश्वास की जागृति हुई कि नहीं, डर नाम की चीज ही कोई नहीं होती है। उसको आत्मविश्वास जग गया। तो क्या हुआ? उसने डर को त्याग दिया। क्या 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 सबक हो गया?
महात्मा आए सुबह, वो वो जो महिला मुस्कुरा रही थी, तो बेटा बोले तू पहली एग्जाम में पास हो गई, तूने डर त्याग दिया, आज से तुझे आत्मविश्वास जग गया है। अभी तक तुझे में आत्मविश्वास नहीं था। हमारे बहुत सारे जो एसोसिएट होते हैं, बहुत सारे जो हमारे कस्टमर होते हैं, उनको आत्मविश्वास नहीं होता है। तो उनको डर होता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं मैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता है ना। तो आज के बाद में आपको आत्मविश्वास जगाना है और डर को त्यागना है। क्लियर है सबको? आज होली है, तो आज अपना डर को जला के आना है। मैं तो ये कह रहा हूं आज कि आपको किसी चीज के डर बिल्कुल नहीं होना है, आज जला के आना है। ओके। दूसरा, दूसरी एग्जाम कि बोले बेटा ऐसा है कि दूसरी एग्जाम ये है कि जो तेरी फेवरेट चीज है, जो तुझे सबसे अच्छी लगती है, उसको त्यागना है। जो तेरी फेवरेट चीज है उसको त्यागना है। अब उसने कहा महाराज जी मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी जो सबसे फेवरेट और जो सबसे चाहती चीज है वो मेरे पति की तस्वीर है, उसको। अब वो क्या थी, पति की तस्वीर को सामने रख रख के रोती रहती थी वो। तो अब यार महात्मा जी ने कहा, तो बोले मेरे तो सबसे, बोले है तेरे पास, बोले "भी कुछ नहीं है", बोले कुछ भी हो जिसको तू चाहती है सब ज्यादा, क्योंकि मेरी पति की निशानी है, उनकी तस्वीर है, कि उसको त्याग। तो उन्होंने महात्मा जी की बात सुन के वो गई और उन्होंने उसको पानी में बहा दिया। यूं ही उन्होंने पानी में बहाया, लोगों ने किया कैसी पागल हो गई है, एक पति के तस्वीर को बहा रही है, तो पागल हो गई है, ऐसा गांव वालों ने भी कहा। लेकिन उनके जब वो बहा के आई और बोला ऐसा है कि तू दूसरों के लिए जीना सीख ले, दूसरों की मदद करना सीख ले, और उसको अतीत से निकाल दिया। यानी जो अतीत की जो चीज थी, वो जो दुखी करती थी, याद करती थी, उसको उन्होंने त्याग करवा दिया। तो उनका तू दूसरी परीक्षा में पास हो गई, क्यों, तुझे अतीत से छुटकारा मिल गया। तू जिसको है ना पकड़ पकड़ के रोती रहती थी ना, उससे भी तू दूर हो गई। हुई कि नहीं हुई? हम कई बार क्या करते हैं, ऐसे कोई हमारी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे संसार में, कोई ऐसी चीज आता है, उसको याद कर करके उसको पकड़, यानी हम अतीत के बारे में सोचते रहते हैं, पुरानी बातों के बारे में सोचते हैं, आगे आने वाली बात नहीं सोचते। और कहते अजी ये मेरे साथ तो ऐसा हुआ था और ऐसा हो गया, फिर रो, फिर रोने के, इसका मतलब रोने की प्रैक्टिस बराबर चालू रहती थी। अब फिर वो भूल भी जाए, दिन में एंटरटेनमेंट रहे, लेकिन जब तस्वीर देखे फिर याद आवे, फिर रोना शुरू। तो उसको अतीत से, जो आपकी अतीत की जो कमजोरी थी उसको हटवा दी, दूसरी परीक्षा पास हो गई। तीसरी एग्जाम कि 7 दिन तक तुझे कुछ नहीं खाना पीना है, न पानी पीना है, न कुछ खाना है, और भगवान की साधना करनी है। तो जो तीसरा साधु ने बोला कि अब मेरी जो तीसरा साधु के जो नंबर आया कि तुझे साधना करनी है ना। अब वो जब वो तीन मतलब 7 दिन की साधना में उसका धीरे धीरे कम शरीर कमजोर होने लगा, प्यास लगने लगी, भूख लगने लगी, बहुत परेशान होने लगी, धीरे धीरे शरीर भी कमजोर होने लगा। ऐसा लगता है तीसरे चौथे दिन तो अब तो मुझे रहा ही नहीं जाएगा, ऐसे कुछ चला। लेकिन जूं जूं पांचवा छठा दिन हुआ, धीरे धीरे कर उसको आत्मशक्ति आने लगी, और उसको ये चीज समझ में आ गई कि शरीर की शक्ति से ज्यादा मन की शक्ति होती है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। समझ रहे हो? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। वो ये समझ में आ गई, और साधु ने कहा तुम तीसरी भी चीज जीत गए। और जो ही वो तीसरा, साधु अपने ओरिजिनल रूप में आ गए कि बेटा अब हम हमारे ओरिजिनल रूप में आते हैं। और जो ही ओरिजिनल रूप में आ रहे उनको आशीर्वाद दिया उन्होंने, तो वो देवता थे, वो तीनों देवता थे। और जब वो आभा हुई और जब वो लेडीज एक तप के, सोना तप के, जब वो कंचन बना, जो जो कंचन ताई है त्यों त्यों निर्मल जान, तो जो कंचन की तरह जो तप के निकली, तो वो स्ट्रांग लेडीज बन के निकली।
वो 3 एग्जाम दिया तो वो स्ट्रांग लेडीज बन के निकली, उसकी जो मायूसी थी उसके चेहरे पे एक आभा बन के निकली, एक विशेष लेडीज बन के निकली, विशेष महिला ने। तो पूरे गांव वालों ने उसको देखकर, उसके प्रताप को देखकर, उसके चेहरे की चमक को देखकर, उसके नॉलेज को देखकर, उसका डर भय को दूर, क्यों पहले डरी सहमी रहती थी, अब वो एकदम, और उनका आशीर्वाद मिला भगवान का, जो ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलता है अपनी कम्युनिटी में भी देख लो, कि जो इस तरीके का अपने सर्व समर्पण करके अगर एनसीसी में आते हैं ना, उनको पहले कैसे थे अब कैसे हैं, आप देख लेना। जो समर्पण से आता है उसको ये चीज होती है। तो वो परफेक्ट, पूरे गांव वालों ने उसको स्पेशल दर्जा दिया, उसको माँ के रूप में दर्जा दिया, रेस्पेक्ट महिला के रूप में दर्जा दिया, वो पूरे गांव की मार्गदर्शक बनी, और सारे गांव वाले खुश रहने लगे। तो इसका मतलब हमारी कम्युनिटी भी, उस सारी कम्युनिटी खुश रहने लगी, यूं मान लो। वो ही चीज हमें आज होली पे हमको करना है। डर, मोह, जो भी मतलब ऐसे कुरीतियां जो आप त्याग सकते हो, आज जला के आना है। क्लियर है? ये हो गया कि वो समय शॉर्ट है, तो अब एक छोटी सी आपको अ, एक चेतावनी दे देता हूं आपको, थोड़ा सा रंगों के बारे में बात कर लेते हैं, क्यों अभी टाइम हो गया, रंगों के बारे में बात कर लेते, ये तो हमारा होली का हो गया जी। ठीक है, अब देखिए, रंगों का महत्व समझ लेते हैं अपन। जिनके जीवन में रंग नहीं है ना, उनका जीवन निरस होता है। जिनके जीवन में रंग नहीं होता, वो उनका जीवन निरस होता है। और मैं तो ये कहता हूं, केमिकल के रंगों की बजाय प्राकृतिक रंग बनाएं। और प्राकृतिक रंग तो रंग है, रिश्तों को जुड़ाव तो उल्लास है, यानी रिश्तों के जुड़ाव में उल्लास आ जाता है इन रंगों से। होली एक पर्व नहीं, रंगों और उल्लास का भरपूर जीवन एहसास है। अब देखिए, थोड़ा शॉर्ट करता हूं, कुछ मैंने हल्का सा जो थोड़ा बड़ा है, लेकिन कुछ मैं बता देता हूँ। प्राकृतिक रंग हम घर में बना सकते हैं केमिकल रंगों के बजाय। अगर हल्दी को से आप पीला रंग बना सकते हैं। अगर रंग, प्राकृतिक रंग कैसे बना सकते हैं, हल्दी से आप पीला रंग बना सकते हैं। हल्दी और चूना मिला देंगे तो आपका लाल रंग बन जाएगा। समझ रहे हो? अनार के छिलकों को उबाल लोगे तो भी लाल रंग बन जाएगा। और पालक, पुदीना, मेहंदी और हरा धनिया को अगर उबाल लोगे तो आपको हरा रंग बन जाएगा। आप प्राकृतिक रंगों से होली खेल सकते हो। ठीक है ना, क्यों सॉर्ट कर रहा हूं मैं इस चीज को। अब देखिए, एक चेतावनी भी दे दूं क्या भाई आप सबको? दे दूं? स्वीकार करोगे? माधुरी जी, दे दूं सबको कि आप आज होस्ट है तो आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी। सब लोग इतने पुराने कपड़े न पहने कि लोग रंग लगाने के बजाय आपके हाथ में रोटी का टुकड़ा देके निकल जाए। समझ रहे हो? मान रहे हो सर चेतावनी? सर ये सब याद रखेंगे भाई? क्यों जी? मतलब इतने पुराने कपड़े भी नहीं पहनने कि लोग रंग लगाने की बजाय रोटी में हाथ का, रोटी का टुकड़ा हाथ में देके निकल जाए, है ना? तो मानोगे सब चेतावनी? ओके। अब देखिए, रंगों का एहसास, जो लोग रंग से परहेज करते हैं उससे मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं जो रंगों से परहेज करते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहता हूं? आप लिखे नहीं इसको, फिर अगर चाहोगे तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको समझो, रंगों का एहसास को। ठीक है ना? अगर रंग नहीं होते तो होठ गुलाबी कौन कहता? अगर मैं कलर ही नहीं होता तो कोई कहता क्या होठ गुलाबी है भाई तेरे? अगर रंग नहीं होता तो होठ गुलाबी कौन कहता? मेरी आंखों को लाल देखकर मुझे शराबी कौन कहता? रंग नहीं होता तो ऐसी बात आती क्या? अगर रंग नहीं होते तो होठ गुलाबी कौन कहता? मेरी आंखें लाल देखकर मुझे शराबी कौन कहता? दूसरा, कौन कहता है कि जुल्फे,
कौन कहता कि जुल्फे बादल हैं, और कौन लिखता कि घटाएं काजल है। कलर का ही तो कमाल है भाई, कलर का ही कमाल है ना। इंद्रधनुष की खूबसूरती यूं ही जिक्र नहीं होता। इंद्र की इंद्रधनुष है ना, उसकी खूबसूरती का यूं ही जिक्र नहीं होता। कलर ही नहीं है तो इंद्रधनुष को कौन जानता। इंद्रधनुष की खूबसूरती का यूं ही जिक्र नहीं होता। फूल खिलने और मुरझाने का किसी को फिक्र नहीं होता। खिले चाहे मुरझाए फूलों को, कैसे भी कलरफुल फूल हो, मतलब कलर ही नहीं है तो क्या मतलब है कि उनको कोई आकर्षण ही नहीं होता। कलरों से ही तो आकर्षण होता है फूलों का। तो इंद्रधनुष की खूबसूरती का यूं ही जिक्र नहीं होता। फूलों के खिलने और मुरझाने की किसी को फिक्र नहीं होता। न माए सुनाती रंग बिरंगी तितलियों की कहानियां, ना माए सुनाती रंग बिरंगी तितलियों की कहानियां, बिना शादी किए ही मिट जाती जवानियां। कलर नहीं होता तो कोई शादी भी नहीं करता। बदरंग होते, कोई आकर्षण नहीं होता तो कोई शादियां भी नहीं करता। बिना सुन ना वो कहते मां ना माए सुनाती रंग बिरंगी तितलियों की कहानियां, और बिना शादी किए ही मिट जाती जवानियां या बीत जाती जवानियां। लाल रंग प्रेम का, सफेद रंग दोस्ती का प्रतीक नहीं होता। कलर ही नहीं होती तो कैसे होता भाई। लाल रंग प्रेम का और सफेद रंग दोस्ती का प्रतीक नहीं होता। रंग दे बसंती मोहे रंग दे दुलार जैसे गीत न होते। नहीं होते। रंग दे बसंती चोला, अरे जब रंग ही नहीं है तो काय का बसंती, है ना। रंग नहीं होते तो गले मिलने का मौका नहीं मिलता मिलते। रंग नहीं होते तो गले मिलने के मौके नहीं मिलते। दिवाली पर यूं रंगोली और झालरों के रंग नहीं खिलते। दिवाली पर रंगोली और झालरों के रंग नहीं खिलते। कलर नहीं होता तो होते क्या, नहीं होते ना। हमें लगता है कि लाल सफेद पीला एक महज रंग है। हमें लगता कि लाल सफेद पीला एक महज रंग होते हैं। ये रंग नहीं, एहसासों के प्रतिबिंब होते हैं। ये रंग नहीं, एहसासों के प्रतिबिंब होते हैं। इसलिए ना कोई भी जो रंग लगा रहा है ना, तो समझ लो आपको एहसासों को छू रहा है। अगर आपके कोई रंग लगा रहा है तो समझ लो को एहसासों को छू रहा है वो। और लास्ट में एक सारांश के रूप में आप कहूंगा, आप कितने अमीर हैं इस बात से डिसाइड करता है आप लोगों को क्या देते हैं। आप लोगों के जीवन में कैसा कलर भरते हैं, इस पे आपका डिसाइड करता है कि आप कितने अमीर हैं। जैसे कोई पैसा देता है, कोई हौसला देता है, कोई हिम्मत देता है तो कोई सुख, कोई एहसास देता है तो खुशियों से रंग भर देता है। सवाल यह कि आप किसी को क्या देते हैं, किसी के जीवन में आप कितना कलर भरते हैं। ये हमारी एनसीसी भी सिखाती है। आपको जितनी ज्यादा हेल्प करके लोगों को खुशियों के रंग जितने भर सकते हो आप भरो। जितने भी आप किसी के जीवन में आपको देख के वो कलरफुल हो जाए कि एक तरीके से जब उसको चेहरा होता है ना, तो उसकी खुशियों का कलर गिरने लगे आपको देखने के देखकर, आंखों में चमक आती रहे। ऐसा नहीं कि क्योंकि बिना रंग के तो बदरंग होता है जीवन ही, बोले कहते हैं ना, वो बोले बिना रंग के तो कोई बोले यार रंग जम गया, और कोई अच्छी चीज होती है बोला रंग जम गया भाई, है ना। तो इसलिए रंगों का बड़ा हमारे जीवन में महत्व है। अगर कलर नहीं है जीवन में तो कुछ नहीं है। तो आपको सभी को हैप्पी होली। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी होली सभी को। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आप सभी सर